नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से शुरू हुई है और केरल होते हुए अभी कर्नाटक में पहुंची है। दक्षिण भारत में इस यात्रा का ज़बरदस्त असर देखा जा रहा है और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस यात्रा का असर चुनावी राज्यों यानी गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर भी पड़ेगा। जी हां, इस साल के आखिर में यानी 2 महीनों में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होंगे। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए खूब कोशिश कर रही है, क्योंकि दोनों राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी का खतरा दिख रहा है। पिछली बार 2017 के चुनाव, खासकर गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देकर उसे 99 पर रोक दिया था। आप सबको याद होगा 2017 का गुजरात चुनाव। हालांकि सरकार बीजेपी की ही बनी थी, 99 के बाद 100 चाहिए और सरकार बन गई थी, और मगर उसे ये संदेश मिल गया था कि वो जनता को हल्के में न ले। अब कोरोना काल के बाद 2 साल कोरोना काल रहा। 2020-2021 तो खासकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कोरोना का समय था, और उसके बाद फिर बीजेपी को जनता के बीच जाना है और इस यानी कि 2022 में, और इस दौरान महंगाई बेरोजगारी की समस्या से जनता पहले से ही ज़्यादा त्रस्त है। साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव भी कम होता जा रहा है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी गुजरात में पैठ बनाने में लगी हुई है। तो कुल मिलाकर बीजेपी हर तरफ से, अगर गुजरात की बात करें तो वहां घिरी हुई है, और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या इस चुनाव पर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से होकर नहीं गुजरेगी, जबकि यानी राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान गुजरात नहीं आ रहे हैं, लेकिन नफरत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ उनका संदेश तो गुजरात के चुनाव में ज़रूर सुनाई देगा। यही हाल हिमाचल प्रदेश का भी है, जहां उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह मात दी थी, और अब एक बार फिर बीजेपी को मात खाने का डर लग रहा है हिमाचल प्रदेश में। मोदी जी का एक पैर गुजरात में है तो दूसरा हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते मोदी जी गुजरात में थे और अब कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, और यहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकती है। भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में पहुँचेगी, लेकिन चुनावों के बाद पहुँचेगी। मगर इससे पहले राहुल गांधी की इस यात्रा की गूंज यहाँ तक यानी हिमाचल तक पहुँचकर हिमाचल की वादियों में क्या नया राजनीतिक कंपन पैदा करेगी, ये भी देखना होगा। दक्षिण भारत के राज्यों यानी कि तमिलनाडु और केरल, इन 2 खास राज्यों से जो ये यात्रा गुजरी, और जब ये गुजर रही थी तो उसी दौरान सी वोटर्स का एक सर्वे आया, और उस सर्वे के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, और इन राज्यों के 63%, जी हाँ 63% लोग राहुल गांधी के कामकाज से खुश हैं, यानी तमिलनाडु में और केरल में, जहां से ये यात्रा गुजरी है, और ये यात्रा अब कर्नाटक में है। तो 63% लोग राहुल गांधी के कामकाज से खुश हैं, ये सर्वे बता रहा है, हमारा नहीं, सी वोटर्स का। सर्वे में एक हफ्ते के भीतर ही राहुल गांधी की लोकप्रियता में ज़बरदस्त उछाल देखा गया। वहीं सी वोटर के ही गुजरात को लेकर के किए गए ओपिनियन पोल में बीजेपी को 47% वोट शेयर मिल रहा है, जबकि कांग्रेस के खाते में 32% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है, और आम आदमी पार्टी को 17% वोट, जबकि 4% अन्य के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। मतलब सरकार तो अभी सी वोटर के हिसाब से गुजरात में बीजेपी की ही बन रही है, और आम आदमी पार्टी दोनों दलों का खेल बिगाड़ते हुए दिख रही है। उधर हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार के कामकाज और प्रदर्शन को 33% लोगों ने अच्छा कहा है, 30% लोगों ने औसत बताया है, और चौंकिए मत, लेकिन देखिए कि 37%, जी हाँ 37% लोगों ने वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की सरकार के कामकाज को खराब बताया है। अच्छा और औसत से खराब बताने वालों का प्रतिशत ज़्यादा है। तो क्या ये प्रतिशत आने वाले वक्त में और बढ़ेगा? क्या हिमाचल और गुजरात में आने वाले 2 महीनों में कांग्रेस और बीजेपी को लेकर जनता की पसंद बदल जाएगी? क्योंकि इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा भी नए मुकाम तय कर चुकी होगी। क्या होगा इस यात्रा का विधानसभा चुनाव पर असर? ये तो चुनाव के नतीजे आने पर ही पता चल पाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से खिसक रहा है बीजेपी का जनाधार? आइए इसी पे चर्चा करते हैं, और ये हम लिख भी रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा यानी राहुल गांधी की जो पदयात्रा है, क्या उससे बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है?
इसलिए ये चर्चा आज वाजिब है, ज़रूरी है, क्योंकि जो राहुल गांधी की लोकप्रियता दिखाई दे रही है, और वो भी उस सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट है जिस सर्वे एजेंसी को कहा जाता है कि मैनिपुलेट करती है ये एजेंसी, और सरकार के हिसाब से बहुत जगह काम काज पर देखा गया है। लेकिन कितना सही है कितना गलत है वो आप सबके सामने है। लेकिन ये समझने की कोशिश हम यहाँ ज़रूर करेंगे दोस्तों कि क्या राहुल गांधी की पदयात्रा से हड़कंप में है, सकते में है बीजेपी? क्या जनाधार घट रहा है बीजेपी का? आइए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले हमारे चर्चा में कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जी हैं हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनंजय जी हैं, और साथ में हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। आप चारों वरिष्ठ जनों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, मैं जानता हूं कि आज महानवमी है और कल दशमी यानी कि दशहरा है, तो नवरात्र अब लगभग खत्म पे है, और भारत जोड़ो यात्रा मैसूर में, वहाँ 2 दिनों की छुट्टी है यानी कि विश्राम है। लेकिन आप सब अगर जानते हो मैसूर के बारे में, तो मैसूर का दशहरा जो है काफ़ी नामी दशहरा है, और इस वक्त यात्रा वहीं रुकी हुई है। जो लोग यात्रा में हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो मैसूर के दशहरे को देख पा रहे हैं। खैर, और वहाँ पर सोनिया गांधी भी पहुँची हुई हैं, जो परसों यानी 6 तारीख को इस यात्रा में भाग लेंगी। यात्रा की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं पिछले लगभग 20-25 दिनों से, और इस दौरान ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके सामने हम लोगों ने पेश की, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे सियासी तस्वीर भारत की बदल रही है। इस तस्वीर को जैसे धीरे धीरे बदल रही है, वैसे धीरे धीरे आप तक पहुंचाने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। राहुल गांधी की कल एक तस्वीर आप लोगों ने देखी, वायरल हुई, एक नया अवतार राहुल गांधी का कह सकते हैं, जिसमें पानी में बरसते गरजते बादल के सामने राहुल गांधी भीगते हुए नजर आए थे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और इसमें वो भाषण दे रहे थे, खूब चर्चा हुई धूम धड़ाके के साथ। राहुल गांधी की इस तस्वीर की, इस वीडियो की काट इनके जो विपक्षी दल हैं उनके पास नहीं है, लेकिन राहुल गांधी यहाँ एक अलग रूप में नजर आए। अब राहुल गांधी का जो ये तस्वीर है, ये जो एक अलग रूप है, क्या इसके साथ साथ देश की तस्वीर भी बदल रही है? क्या देश की सियासी तस्वीर बदल रही है? और क्या जनाधार बदल रहा है? जनाधार कम हो रहा है बीजेपी का? क्या इस भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी की पदयात्रा का असर गुजरात और हिमाचल के चुनाव पर भी पड़ेगा? क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा? आइए इन तमाम सवालों के साथ चलते हैं और चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ आप देख ही रहे हैं 4 वरिष्ठ साथी हैं।